एक और जहां किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हुई बैठक में कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया। अमित शाह और 13 किसान नेताओं की मुलाकात 2 घंटे चली और इस बैठक के बाद किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार बुधवार को लिखित में प्रस्ताव देगी। किसान सरकार के प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के साथ बुधवार को होने वाली छठे दौर की वार्ता भी स्थगित कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री इससे पहले किसान नेताओं की सरकार के साथ अब तक 5 राउंड की बैठक हो चुकी है और पांचों ही वार्ता बेनतीजा रही। इन बातचीत में सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। सरकार जहां कृषि कानून को वापस लेने से इनकार कर रही है, तो वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी समेत 5 नेता आज शाम राष्ट्रपति कोविंद से मिलेंगे। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण 5 नेताओं को ही राष्ट्रपति से मुलाकात करने की इजाजत दी गई है। राष्ट्रपति कोविंद से विपक्षी नेताओं की होने वाली इस मुलाकात की जानकारी सीताराम येचुरी ने दी और माना यह जा रहा है कि यह मुलाकात कृषि कानूनों के मुद्दे पर होगी। आपको यह भी बता दें कि किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 5 दौर की वार्ता हो चुकी है जो कि बेनतीजा हुई। छठे दौर की वार्ता है वो टल गई है और प्रस्ताव लिखित में सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसी बीच अब राष्ट्रपति से मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं। किस तरीके से देखती हैं और क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रही है? लिखित में जो प्रस्ताव होगा उसके ऊपर किसानों को क्या रुख होगा, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल बैठक हुई गृह मंत्री के साथ 13 किसान नेताओं की, जिसमें से कल 5 जो थे वो पंजाब से थे और बाकी अन्य राज्यों से। और बैठक पूरी तरीके से जिस तरीके से किसान पहले से अपना रवैया रुख अपनाए हुए थे कि जो खेती कानून है, कृषि कानून है, उसको निरस्त किया जाना चाहिए, संशोधन से बात नहीं बनेगी। कल की बैठक में भी अमित शाह जिस बैठक में मौजूद थे, उनके सामने यही कहा गया किसानों की ओर से कि जो तमाम मांगे हैं सरकार को ये माननी होगी, अगर नहीं मानते हैं तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। यही वजह है कि कल की जो बैठक रही बेनतीजा रही। सरकार ने थोड़ा और वक्त मांगा प्रस्ताव के लिए और संशोधन किया जाएगा। सरकार की ओर से जो प्रस्ताव देना था छठी बैठक में, जिसके लिए समय मांगा गया था 5वीं बैठक में, तो अब दोबारा से समय तय किया जाएगा कि बैठक कब होगी। और अगली बैठक में भी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, किसानों के साथ मुलाकात होगी। ये सरकार की तरफ से तय किया गया है, लेकिन बैठक का समय अभी तक तय नहीं किया गया। वही जिस तरीके से बात की जा रही थी सरकार की ओर से, जो ऑफर दिए जा रहे थे, किसानों ने पूरी तरीके से नकार दिया है। अब अगली बैठक में क्या कुछ निकलता है ये देखना है। किसान ये कह रहे हैं जब तक की मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे डटे रहेंगे। यही वजह है कि आज हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश का दिल्ली बॉर्डर है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग उसे से बचें, क्योंकि जो बॉर्डर है उनको बंद किया गया है प्रोटेस्ट की वजह से। जी, प्रीत किरण, इस बीच देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात का भी जो खबर है वो सामने आ रही है। क्या लगता है, राष्ट्रपति से बातचीत तो होगी लेकिन उससे पहले साफ तौर पर देखिए अमित शाह की ओर से भी इनकार कर दिया गया है कानूनों को वापस लेने से, और ऐसे में किसान है कि संशोधन को वो बिल्कुल तैयार नहीं है। उनको चाहिए कि कृषि कानून पूर्णतया वापस लिए जाए। जी बिल्कुल, जो विपक्षी दल के प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचेंगे आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए। जिस तरीके से उन्होंने समय भी मांगा था, इस प्रतिनिधिमंडल में शरद पवार, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा
और अन्य डीएमके से एक नेता को शामिल किया जाएगा। केवल 5 ही नेताओं को मंजूरी मिली थी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत देखते हुए राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से। तो आज शाम ये मुलाकात होगी। प्रस्ताव ये दिया जाएगा, विपक्षी दलों की ओर से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसमें ये कहा जाएगा कि जो किसान हैं उनकी मांगों को माना जाए, या फिर एक बार संसद का सत्र बुलाया जाए, विपक्षी दलों से बातचीत की जाए, सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को दोबारा से भेजा जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद से इसको दोबारा कानून का रूप दिया जाना चाहिए। इस तरीके से एक बार पहले भी विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो बिल है वो पास कर दिया गया है बेशक, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से इसकी मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये कानून बना और अब एक बार फिर से प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए आज शाम पहुंचेगा। जी, बहुत शुक्रिया प्रीत किरण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, गृह मंत्री और किसान नेताओं के बीच जो बातचीत हुई, जो बैठक हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। साफ तौर पर इनकार गृह मंत्री की ओर से कर दिया गया, लेकिन एक प्रस्ताव आज लिखित में सरकार किसानों को देगी और उसके बाद देखने वाली बात होगी। बैठक भी होगी किसानों की, उसके बाद आखिर क्या रुख उनका होता है, ये देखने वाली बात।